नमस्कार, मैं नेहा शर्मा और आप देख रहे हैं जनता वन न्यूज। तो चलिए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। कोडरमा में झारखंड विधि महाविद्यालय में आज एक ऐतिहासिक और गरिमामयी समारोह का आयोजन किया गया। महाविद्यालय परिवार में नवनिर्मित भव्य प्रवेश द्वार एवं सीमा द्वार का लोकार्पण विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर चंद्रभूषण शर्मा ने किया। इस अवसर पर झारखंड स्टेट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन राजेश कुमार शुक्ला सहित कई शिक्षाविद, अधिवक्ता और गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। झारखंड विधि महाविद्यालय कोडरमा में आयोजित उद्घाटन समारोह की शुरुआत अतिथियों द्वारा फीता काटकर भव्य प्रवेश द्वार एवं सीमा द्वार के लोकार्पण के साथ हुई। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर चंद्रभूषण शर्मा उपस्थित रहे, जबकि झारखंड स्टेट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन राजेश शुक्ला विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में नगर परिषद अध्यक्ष रमेश हर्षधर, कोडरमा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जगदीश सलूजा, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अजय कुमार सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों के शिक्षाविद, अधिवक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में गण्यमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अतिथियों ने महाविद्यालय के विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि आधुनिक आधारभूत सुविधाओं के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलेगा और विधि शिक्षा को नई दिशा मिलेगी। कार्यक्रम का समापन अतिथियों के सम्मान, धन्यवाद ज्ञापन और महाविद्यालय के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ हुआ। झारखंड विधि महाविद्यालय में विकसित हो रही आधुनिक सेवाएं निश्चित रूप से विद्यार्थियों के लिए लाभकारी साबित होगी और क्षेत्र में विधि शिक्षा को नई पहचान देगी। चाहिए था वो हुआ नहीं, तो क्या बदले? आप अगर कोठारी कमीशन पढ़े तो 63-64 में आया, 66 में रिपोर्ट आए, तो ये कहा गया कि साहब कृषि में क्या होना बदलना चाहिए, मेडिकल एजुकेशन में क्या बदलना चाहिए, लीगल एजुकेशन में क्या बदलना चाहिए, टीचर एजुकेशन में क्या बदलना चाहिए, और 700 पेज का वो रिपोर्ट है। तो जो समितियां बनी वो उसे रास्ते पर चल पड़ी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी जब रूबरू हुए और उन्होंने मार्गदर्शन दिया तो उनका स्पष्ट निर्देश था कि बड़ी बड़ी बातें करना छोड़ दो। जितने भी बच्चे हैं, खासकर गरीब बच्चे जो विद्यालय में नहीं आ सकी हैं, उन सबको पहले विद्यालय दिया हो। संसद में अपने पहले संबोधन में, जो शायद वो 6 जून 2014 को था, 70% बच्चे गांव में रहते हैं, उन्हें ना अच्छे शिक्षक उपलब्ध है, ना अच्छी शिक्षा उपलब्ध है। क्या तकनीक के माध्यम से हम उन तक पहुंच सकते हैं? वो बहुत अच्छा काम नहीं कर पाए। हायर एजुकेशन एक्ट या लॉ का कौन सा टीचर है जो उस एक्ट को पढ़ा है? मैं अपेक्षा करूंगा अगले 10 दिनों में आप पढ़ेंगे और उस एक्ट पर प्रश्न उठाएंगे। सर, किस प्रकार से बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले? सर्वप्रथम कोडरमा जिला के प्रगतिशील मीडिया कर्मी आप न्यूज चैनल को बधाई है, धन्यवाद है कि आप यहाँ के कवरेज करते हैं। माननीय कुलपति जी और रजिस्ट्रार साहब ने जो बात रखी, जो दिशा निर्देश दिया कि ये कमियां उनको नज़र आया, हम लोग आश्वस्त करते हैं कि उस दिशा में कठोर कदम उठाएंगे और हम लोग आगे उसको पूरा करेंगे। जैसे कहा उन्होंने कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस को लागू कराएंगे, विद्यार्थियों का बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू करने की बात करें। हम लोग प्रयास करेंगे कि आपसे अधिक सहयोग हो और इस तरह का कार्यक्रम तो यहाँ चलता ही रहता है। आगे आप बराबर आपसे मिलते रहते हैं, इसलिए आप लोग को महाविद्यालय की ओर से पूरी तरह हम आपके आभारी हैं, धन्यवाद है। आप लोग भोजन ग्रहण करके तब जाइए। उपाध्येता है, स्थान है, और हमको ऐसे महाविद्यालयों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। मुझे पूरा आभास है कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय में विधि की पढ़ाई होती है, वैसी पढ़ाई यहाँ निश्चित तौर पर नहीं हो रही है। सुविधाएं कम है, टीचर नहीं मिलते हैं, सुविधाएं लाइब्रेरी के नाम पर, टेक्नोलॉजी के नाम पर नहीं हो पाता है। लेकिन हम 60-70 सालों तक देश में ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए कि शिक्षा की व्यवस्था ठीक हो।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति और आने के बाद 2020 के बाद मैं तो ये जो कहूंगा लगातार कि प्रयास हो जब रहा है धीरे से एक पिछले सबक तो 6 लेना सालों होगा। में, तो ये है कि आने वाले समय में एक न सबक सिर्फ लेना विधि होगा, शिक्षा दूसरे जो दूसरे को रोशनी देने के विषय लिए है, खुद को दूसरे जलना जो होगा। डिसिप्लिन है, तो उनको मैं भी समझता सुधारा हूँ जाएगा और ऐसे महाविद्यालयों को अगर भी हम मदद दूसरे की को ज्ञान जरूरत देते है। हैं, सभी की ये स्वघोषित है, हमें लेकिन उसके हम साथ लोगों को जुड़ना मदद होगा। करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजों पर नई आंख शिक्षा बंद भी नीति करना की बात पड़ता हो है रही थी और नई जो शिक्षा हमारे नीति नियम में है, हमारे कानून में है, अरे लेकिन जो विधि महाविद्यालय पूरा नहीं कर यहाँ पर सकता। हमारे डिस्टर्ब हो रहा है तो इसको थोड़ा नजरअंदाज करते हैं कि निश्चित तौर पर विद्यालय इसको सुधारेंगे और आने वाले समय में बेहतर करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं करें तो हमारे जो गांव के बच्चे हैं, जो दूर दराज के बच्चे हैं, खास करके जो पिछड़े बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, वो पिछड़े। तो ऐसा ऐसी अपेक्षा करने से मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छा काम विद्यालय कर रहा है। निश्चित तौर पर ये नहीं मानना चाहिए केवल डिग्री धारक के बजाय ये किसी मानवाधिकारों कर रहा है, लेकिन अच्छा प्रयास कर मैं रहा है। समझता हूँ आज उसकी बड़ी आवश्यकता है।